The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास. और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेल थ्योरी. सो सेल थ्योरी क्या थी, किसने सेल थ्योरी हमें बताई, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे. बट बेसिक्स हम सेल की पढ़ लेते हैं. सेल क्या होती है? ये हमारी यूनिट ऑफ लाइफ. दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हम इसको लाइफ की यूनिट कहते हैं. कोई अगर यूनिसेल्युलर सेल भी है तो वो सेल क्या है? लिविंग है ना. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये होता है कि उनमें सेल्स होती है, चाहे एक ही सेल क्यों ना हो. सो इट इज यूनिट ऑफ लाइफ. और हमें किसने बताया कि जो सेल होती है वो यूनिट होती है लाइफ की, और किस तरीके से सेल थ्योरी इवॉल्व हुई ये हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विद सेल थ्योरी. सो लेट्स अंडरस्टैंड. सेल थ्योरी इज अ बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस. क्या है ये? एक बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस है. बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस एक तरीके का इमेजिनरी थ्योरी होती है जिसको फिर हम ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं. सो ये एक बायोलॉजिकल हाइपोथेसिस है दैट सेज दैट ऑल बीइंग्स आर फंडामेंटली मेड अप ऑफ cells. These cells are the basic structural and functional or organizational unit of all living organisms. तो क्या बोला मैंने? ये तो स्ट्रक्चरल यूनिट भी है क्योंकि सेल से ही स्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं, और फंक्शनल यूनिट भी है क्योंकि सेल बहुत सारे फंक्शंस एग्जीक्यूट करती है. तो हमको ये पता है कि किस तरीके से फ्लो जाता है. तो सबसे पहले सेल होती है, सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है, सारे के सारे टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. सो सेल क्या है? बेसिक फंडामेंटल आपका स्ट्रक्चरल यूनिट भी है. स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है क्योंकि ये सारी की सारी सेल्स मिलके सिमिलर वर्क करती है ना. सो ये हम कह सकते हैं कि सेल्स आर made up of some things, living things, which creates basic structural and functional unit of living organism. ठीक है. और हम ये कह सकते हैं all cell is originated from pre-existing cells. So all cell originate from pre-existing cells. So ये नई सेल्स आ कहाँ से रही है? तो ये जो नई सेल है वो पहले से जो सेल एग्जिस्ट कर रही है उससे आ रही है. अब हमें ये पता है कि सेल डिविजन होता है. क्या होता है? सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन से ही नई सेल्स
बनती हैं। तो सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो न्यू सेल्स हैं वो पहले पुरानी जो सेल्स होती हैं उनसे बनती है। इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द मिडल ऑफ द 19th century. Cells are fundamental building blocks of all the living creatures, as well as they are basic unit of reproduction. तो ये basic unit है reproduction का, building blocks हैं. So cell से ही हर एक living organism बना होता है, और जो नई cell है वो पुरानी बनी हुई cell से आती है. So we have 3 major things in cell theory. तो ये आपकी cell theory है. अब ये cell theory आई कैसी ये भी हम पढ़ेंगे, but cell theory में 3 points है. पहला point क्या है? 1 and more cells make up every living entity. मतलब सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही मिलके बने, या तो एक सेल से या तो फिर मल्टीपल सेल से, तो वो सेल से ही मिलके बने हैं. इन ऑर्गेनिज्म द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, फंक्शनल यूनिट भी है. और थर्ड पॉइंट क्या है? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिव राइज टू न्यू सेल्स. तो जो पहले की सेल, जो पहले से सेल्स हमारी बॉडी में हैं, जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, वो नई सेल्स बनाती हैं. अब सेल थ्योरी की टाइमलाइन देख लेते हैं कैसे है. 2 साइंटिस्ट थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 2 साइंटिस्ट. दे आर द पीपल हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी. तो इनिशियली ये 2 साइंटिस्ट ने ही मिलकर सेल थ्योरी को फॉर्म्यूलेट किया था. कौन? थियोडोर शाउमन और मैथियास जैकब शील्डन. तो शील्डन एंड श्वान की थ्योरी भी हम इसे कहते हैं, शावन या शवान. सो शील्डन श्वान की थ्योरी है सेल थ्योरी. ठीक है. सो सबसे पहले 1839 में, इसमें से एक जूलॉजिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है और एक बॉटनिस्ट है. ओके. सो बायोलॉजिस्ट कह रही थी मैं, but zoologist or botanist. So Sheldon proposed in 1839 that every structural component of plant is made up of cell. इन्होंने बोला प्लांट का हर एक स्ट्रक्चर सेल से मिलके बना है. तो he was botanist. ये प्लांट्स पे फोकस कर रहे थे और उन्होंने बोला कि प्लांट्स जो हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं. He also proposed that cells are formed by crystallization process that occur either within the cell or outside them. तो ये इनकी एक एक्स्ट्रा बात थी जिसे हमने अभी क्या कर दिया है, कैंसिल आउट कर दिया. मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, बट उस टाइम उनको लगा था कि जो सेल्स हैं वो क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू बनती है, क्योंकि तब हमें ये नहीं पता था कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनती हैं. तो इन्होंने बोला कि भाई क्रिस्टलाइजेशन से सेल्स बनती हैं, क्योंकि इनको पता नहीं था कि सेल डिवीजन होता है एंड सेल डिवीजन के थ्रू ही नई सेल्स बनती है. अब आते हैं हम, और उन्होंने क्या बोला? शील्डन ऑन द अदर हैंड डिड नॉट कम अप विद द notation, although the other scientists proposed this hypothesis years before him. and he शामन ने बोला 1839 में ही शामन ने बोला कि एनिमल्स जो हैं वो सेल से मिलके बनते हैं. तो यहाँ पे शील्डन बोल रहे थे कि प्लांट सेल से बनते हैं, शामन बोल रहे थे कि एनिमल सेल से बनते हैं. तो ये क्या थे? जूलॉजिस्ट. ये थे जूलॉजिस्ट. उन्होंने बोला कि एनिमल्स प्लांट से मिलके बनते हैं. फिर इन्होंने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट किया और इन्होंने एक थ्योरी क्रिएट करी. ठीक है. इन्होंने बोला कि एवरी लिविंग थिंग कंटेन्स सेल और मेड अप ऑफ सेल्स. ये पहली थ्योरी दी. और उन्होंने बोला सेल इज द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो ये 2 स्टेटमेंट्स ही सेल थ्योरी का पार्ट थी. वाज द ओल्ड सेल थ्योरी, कि पुराने वाली सेल थ्योरी थी. इन्होंने बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सेल से मिलके बनते हैं और सेल ही फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. अब इसके बाद क्या हुआ? एक और साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्कोव, या फिर आप बोल सकते हो एल्बर्ट, जिन्होंने रिजेक्ट करा ये पुराना वाला आइडिया. ठीक है. क्रिस्टलाइजेशन वाला, क्रिस्टलाइजेशन से सेल्स नहीं बनती. 1950s में इन्होंने कैंसिल करा इसको. द थर्ड थ्योरी और द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी इज एडेड बाय रुडोल्फ वर्कोव इन 1855, जिन्होंने ये बताया कि नई सेल्स कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है. अभी तक तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन की थ्योरी चल रही थी. फिर 1850s में क्रिस्टलाइजेशन की थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई. रॉबर्ट, रुडोल्फ और अल्बर्ट तीनों ने मिलकर रिजेक्ट करी. और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो रुडोल्फ वर्कोव ने ऐड करी, और उन्होंने बोला, एक लैटिन टर्मिनोलॉजी आती है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ये उन्होंने बोल के बताया कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, जिसका मतलब ये है कि जो नई सेल्स है वो पुरानी सेल से आती है. दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी. ठीक है. फिर ये 3
थ्योरीज, ये 3 स्टेटमेंट इस थ्योरी में आई। सबसे पहली है ये, दूसरी है ये, तीसरी है। दिस इज द सेल थ्योरी, दिस इज द complete cell theory. ठीक है, theory that all cells arise from pre-existing cells on the other hand was offered by Robert, that is remarked. It has been alleged that Virchow copied the remark and failed to acknowledge him. So पहले ऐसा बहुत होता था कि इस साइंटिस्ट ने मेरा आइडिया चुरा लिया, उसने मेरा आइडिया चुरा लिया, like that. बट हम बुक्स में यही पढ़ते हैं कि Rudolf Virchow was the person जिन्होंने ये थर्ड स्टेटमेंट ऐड करी थी। ठीक है, सो दैट इज अबाउट सेल थ्योरी। अब जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है सेल थ्योरी का वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन देख रहे हैं सेल थ्योरी की, और ये देख रहे हैं कि व्हाट इज सेल थ्योरी। ठीक है, सेल्स कितने तरीके की होती है? बेसिकली सेल्स 2 तरीके की होती है। सो वी हैव यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स ये प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, और ये कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स सेल, अपडेटेड वर्जन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है। सेल थ्योरी हमने देख ली, मॉडर्न सेल थ्योरी भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, वी विल डिस्कस इन सम अदर क्लास, बट आज की क्लास में हमने सेल थ्योरी, टाइमलाइन सेल थ्योरी ये देखी। ओके, 1852 में फिर ये हम पता लगाने लग गए कि किस तरीके से पुरानी सेल से न्यू सेल्स बनेंगी। तो इनिशियली ये क्लेम करते रहे सारे साइंटिस्ट की बाइनरी फिशंस के थ्रू सेल डिवाइड होती हैं और सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है। बहुत सारे अदर थ्योरीज तब बनने लगे कि किस तरीके से जो एनिमल सेल है वो रिप्रोड्यूस होती है। द क्लासिकल सेल थ्योरी वाज कंप्लीट आफ्टर द स्टेंट वाज इंक्लूडेड। द क्लासिकल सेल थ्योरी वाज कंप्लीट आफ्टर दिस थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्लासिकल सेल थ्योरी है, मॉडर्न सेल थ्योरी पढ़ेंगे, बट दिस इज द कंप्लीट सेल थ्योरी। These 3 statements makes the complete cell theory. Okay, so that's it for today's class, everyone. Thank you so much for watching today's class. Have a great day ahead. अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब our channel and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.